पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर इजराइल की तरफ से जो हमले हुए, उसका करारा पलटवार भी देखने को मिला है। कई इजरायली सोल्जर्स की मौत हुई है, कई टैंक्स तबाह हुए हैं, कई गाड़ियां इजराइल की तबाह हुई हैं। यानी भयानक जंग वाली स्थिति है लेबनान में। अब इन हालात के बीच में देखिए एक और बड़ा अहम बयान आया है। करीबी है डोनाल्ड ट्रंप के सेनेटर, उनकी तरफ से ये बयान आया, उन्होंने ये बात कही कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हॉर्मूज पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं और इस अमेरिका जो है वो टोल वसूल सकता है हॉर्मूज से। देखिए ये बड़ी हैरान करने वाले बयान सामने आए हैं। अमेरिका के तरफ से लिंडसे ग्राहम जो है बेहद करीबी माने जाते हैं सेनेटर, और बताया जाता है कि उन्हीं की तरफ से पूरा ईरान का प्लान भी तैयार किया गया था। इस तरह की बातें भी होती है, दावे होते हैं। अब लिंडसे ग्राहम का ये कहना है कि आने वाले चंद दिनों में कब्जा कर लेना चाहिए हॉर्मूज पर, हॉर्मूज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और टोल भी वसूलना चाहिए। यानी देखिए ये एक ऐसी बात है, ये एक ऐसा सुझाव उनकी तरफ से आया जिसको लेकर इस बात पर सवाल उठते हैं कि आने वाले दिनों में आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मंशा क्या है। अब कुल मिला के हालात ये हैं कि डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में है, लेकिन बातचीत फिलहाल रुक गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी कोई बयान उन्होंने जिस तरह से बयान दिया उसके बाद से उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। वहीं पाकिस्तान और कतर का डेलीगेशन भी इस मीटिंग में मौजूद था। एक बेहद दिलचस्प बात ये भी देखने को मिली, कल शहबाज शरीफ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब से हाथ मिलाया, लेकिन ईरान के डेलीगेशन के किसी भी सदस्य ने अमेरिका के डेलीगेशन के किसी भी सदस्य से कोई हाथ नहीं मिलाया, ना ही उनके से किसी तरह की कोई आमने सामने किसकी कोई बातचीत देखी गई। देखिए ये बेहद अहम बात है। पूरी तरह से ईरान ने अमेरिका के डेलीगेशन, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे कुशनर हो, चाहे स्टीव विटकॉफ हो, किसी से भी अब्बास अरागची साहब ने हाथ नहीं मिलाया। यानी देखिए ईरान ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा है स्विट्जरलैंड में भी कि ईरान अपनी शर्तों पर आगे बातचीत करेगा, अपने सम्मान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा, भले अमेरिका चाहे जो कर ले। इसी बीच ईरान की सेना की तरफ से भी बयान आ गया है कि अगर ईरान पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश की जाती है या किसी तरह से डराने धमकाने की कोशिश की जाती है तो इन बातचीत को बीच में रोक दिया जाएगा। ईरान की सुप्रीम लीडर और ईरान की सेना की तरफ से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही ईरान की सेना के कुछ बड़े कमांडर्स ने यह भी कहा है कि अगर हॉर्मूज में किसी तरह की कोई गुस्ताखी डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। पूरे हॉर्मूज पर ईरान अपने कब्जे में ले लेगा और एक भी जहाज वहां से फिर नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा देखिए खबरें ये भी हैं कि जो हॉर्मूज का मेन रास्ता है वहां पर 80 से ज्यादा माइंस बिछी हुई हैं जिनको हटाना जो है वो सिर्फ ईरान के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। यानी हॉर्मूज में अभी भी हालात ऐसे बने हुए हैं कि खासा तनाव है। ईरान ने हॉर्मूज को फिर से बंद करने का ऐलान किया है और जिस तरह से धमकियां आई डोनाल्ड ट्रंप की उसके बाद और लेबनान पे हमले जिस तरह से जारी रहे नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसके बाद हॉर्मूज फिलहाल बंद है। कोई भी जहाज वहां ईरान की परमिशन के बिना नहीं निकल सकता। इन हालात में हॉर्मूज को लेके एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और हालात ये है कि हॉर्मूज में फिर एक बार कई जहाज जो हैं वो ऐसी स्थिति में है जिनको ये साफ नहीं है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे बढ़े और हमला हो जाए। ऐसे में हालात ये है कि पूरी तरह से हॉर्मूज अभी ईरान के नियंत्रण में है और अगले 24 से 48 घंटे में ये बात साफ होगी कि ये जो बातचीत है ये आगे बढ़ती दिखाई दे रही है या पूरी तरह से डिरेल हो गई है। लेकिन फिलहाल ईरान ने एक करारा जवाब दिया है अमेरिका को, जोरदार जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को। इन धमकियों से ना ईरान डरा है और ना डरेगा और बातचीत भी अपनी शर्तों पे होगा। अगर जरा भी ईरान का अपमान करने की कोशिश की गई, धमकियां देने की कोशिश की गई तो बातचीत जारी नहीं रहेगी।
इसे ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को एक और करारा जवाब माना जा रहा है। अब सबकी नजरें हैं कि आखिर डील का आगे क्या होता है।